ગાઝિયાબાદમાં ફંગલ ઇન્ફેક્શનના કેસોની સંખ્યામાં વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે। ગાઝિયાબાદ ખાતેથી અત્યાર સુધીમાં બ્લેક ફંગસ અને વ્હાઇટ ફંગસના કુલ 26 કેસો સામે આવ્યા છે, જેમાંથી 19 જેટલા કેસો બ્લેક ફંગસના છે। પરંતુ ચોંકાવનારી વાત એ છે કે ગાઝિયાબાદના જાણીતા ઈએનટી સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર બીપી ત્યાગીએ દાવો કર્યો છે કે તેમની હોસ્પિટલમાં એક યલો ફંગસનો પણ મામલો સામે આવ્યો છે। ડોક્ટર ત્યાગીએ જણાવ્યું હતું કે આ મામલે પહેલા કોઈ પણ પ્રકારની જાણકારી ક્યાંય ઉપલબ્ધ નથી। मेरे फादर हैं। एक्चुअली इनकी ट्रीटमेंट जो है कोविड की ही चल रही थी। अराउंड टू मंथ्स हो गए थे ट्रीटमेंट चलते हुए, और इवन रिकवरी भी हुई थी। रिकवरी भी अच्छी होने लगी थी, लेकिन फिर सडनली अभी लास्ट 2-3 डेज से हमें मतलब ये नोटिस होने लगा कि मतलब राइट हैंड साइड का ये पूरा मतलब स्वेलिंग आ रही थी। आइज तो मतलब कभी बंद हो रही थी, कभी खुल रही थी, लेकिन फिर सडनली कल एकदम से ही क्लोज हो गई ये आइज। फिर मतलब ब्लीडिंग कंटिन्यूसली, मतलब ब्लीडिंग कभी नोज से भी हो रही थी, और कभी कभी जैसे वॉशरूम जाते थे तो थोड़ी बहुत वहाँ से भी, बट मोस्टली नोज से हो रही थी ब्लीडिंग, लेकिन वो भी ब्लैक में, बिल्कुल डार्क ब्लैक। तो फिर ये मुझे थोड़ा सिम्टम्स, अच्छा फिर उसके बाद हमने अपने जो डॉक्टर्स जो पहले ट्रीट कर रहे थे उनको बताया, तो उन्होंने तुरंत हमें यही कंसल्ट किया कि ब्लैक फंगस मुझे ये लग रहा है। और ये जो अभी ये कोविड एरा जो सेकंड वेव आई है, इसमें हमारे पास इस तरह के केसेस आए हैं जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज था और वो ऑक्सीजन पर थे। तो ऑक्सीजन पर जो लोग अधिक समय तक थे, ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन का जो पानी है, ह्यूमिडिफायर है, अगर वो अच्छा नहीं था तो उसकी वजह से ये काला फंगस आया है। एक्चुअल में ये काला फंगस और वाइट फंगस पहले से ही ये एंटिटी एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है। ये हमें उन लोगों में देखने को मिल रहा है जिनको कोविड था और कोविड के साथ उनको अनकंट्रोल्ड शुगर था। अनकंट्रोल्ड शुगर होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो गई थी, और इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये इस तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हावी हो जाते हैं। जो ये है काला फंगस, वो नाक को बंद करता है और नाक के आसपास के जो सेंसेशन है उनको कम कर देता है, और आँख से पानी आने लगता है या आँख आगे की तरफ निकल जाती है, जिसको प्रोप्टोसिस बोलते हैं। जो वाइट फंगस है ये नाक में जाता है, इस तरह के सिम्टम्स पैदा करता है जैसा काला फंगस कर रहा है। उसके साथ साथ एडिशनल ये फेफड़ों में इन्फेक्शन करता है, हम जिसको एस्परजिलोसिस न्यूमोनिया बोलते हैं, और उससे उसी तरह की हमें दिक्कत होती है। हमें जैसे जो कोविड न्यूमोनिया है उसमें दिक्कत होती है, सांस फूलता है, खांसी आती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इन दोनों में सिर्फ ये अंतर है कि वाइट फंगस फेफड़ों की तरफ जाता है, जो काला फंगस है वो ब्रेन की तरफ जाता है आँख के रास्ते से। वो उन सबको ऑपरेट कर दिया गया है। ऑपरेट करने के बाद वो अभी मेडिकल थेरेपी पे हैं, हम जिसको इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं, और कुछ लोगों में हमें टैबलेट पोसाकोनाजोल भी देना पड़ रहा है। अब मैं येलो फंगस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास कल संजय नगर गाजियाबाद से आया। उसने आके जो शिकायत की है, उसने एक्सट्रीम वीकनेस बताई है, जो कि वाइट फंगस में और ब्लैक फंगस में नहीं मिलता है। उसके साथ साथ वो सारे सिम्टम बताए हैं जो वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में थे। और वो सीटी स्कैन जो मेरे पास लेकर आए थे, सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल था। उनको मैंने बोला कि जब आपको बहुत वीकनेस है तो मैं आपका एंडोस्कोपी टेस्ट करता हूँ। एंडोस्कोपी टेस्ट करने से मुझे पता लगा कि उसमें येलो